अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। डालते हैं नज़र सुर्खियों पर। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सतह पर अस्कात हमल को जुर्म के ज़मरे से बाहर रखने का फैसला सुनाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा G20 सरबराही इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करने का मंसूबा नहीं। आदित्य L1 अपने शमसी मिशन के एल्बन पॉइंट तक पहुंचने के दरमियान में ज़मीन और चांद की तस्वीर खींची है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हम सनातन धर्म पर किए गए तबसरों से मुतल्लिक नहीं है, कांग्रेस का ये बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया एक खानदान है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि भारत और इंडिया के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही। एशिया कप दोबारा बारिश की वजह से मुतासर हो सकता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी पेश की है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने होमगार्ड रविंद्र के मसले पर बात की। मनशियात, जराइम और कत्ल व गारत गिरी से मुतल्लिक प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा। कांग्रेस सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना तनकीद बना दिया है। धूलपेट में गणेश त्यौहार के मौके पर कारोबारियों से बातचीत की गई है। सड़कों पर समाजी मुखालिफ अनासिर को साफ करने के लिए 24 अफराद को शराब, मनशियात और लोगों को परेशान करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद की प्रगति नगर में 4 साला मिथुन रेड्डी की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद सिटी ट्रैफिक होमगार्ड रविंद्र की मौत वाक़ई हो गई है, जिसकी वजह से उनके अहलियान और उस्मानिया अस्पताल में धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने होमगार्ड रविंद्र की मौत पर एक बयान जारी किया है। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा पाबंदी को गैर आइनी करार देते हुए वफाकी सतह पर अस्कात हमल को जुर्म के ज़मरे से बाहर रखने का फैसला सुना दिया है। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के दिन सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वफाकी फौजदारी ज़ाब्ते में अस्कात हमल की सज़ा देने वाला कानूनी निज़ाम गैर आइनी है, क्योंकि इससे ख़वातीन को इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा है कि अस्कात हमल को जुर्म करार देना, जिसमें अस्कात हमल की ख्वाहिश करने वाली ख़वातीन पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना आयद किया जाता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा G20 सरबराही इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करने का मंसूबा है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के आइंदा G20 सरबराही इजलास में शिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करने का मंसूबा नहीं। रूस की तरफ से तमाम काम वज़ीर ख़ारिजा सरगनी लारूफ करेंगे। पेस्कोव ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि ये मंसूबा नहीं है। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। इसरो ने कुछ दिन पहले अपना पहला शमसी मिशन आदित्य L1 ने अपने शमसी मिशन के L1 लॉन्च किया था। आदित्य पॉइंट तक पहुंचने के दरमियान में ज़मीन और चांद की तस्वीर खींची पर और इसको शेयर पर एक्स की है। इसरो ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसरो ने लिखा है कि आदित्य L1 ने सूरज के L1 पॉइंट के सफ़र के दरमियान ज़मीन और चांद के साथ सेल्फी ली है। इसरो की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा, जबकि इस तस्वीर में चांद दाएं है। वाज़ रहे कि हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम ने 2 सितंबर को शमसी मिशन का आगाज़ किया था। इससे कबल इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर कामयाबी के साथ उतार कर एक तारीख रकम की थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 8 सितंबर को यहां मुनक़िद भरोसा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर कुलबीर सिंह झापड़ा ने बताया है कि पार्टी सदर मिस्टर खड़गे 8 सितंबर को गांव तीखू में मुनक़िद होने वाले भरोसा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वो आम इजलास से खिताब करेंगे। प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के इंचार्ज कुमारी सिलेजा, वज़ीर आला भूपेश, रियासती कांग्रेस सदर दीपक, छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर डॉक्टर चरणदास और सीनियर कांग्रेस अरकान इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस ने सनातन धर्म के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के इंडिया इत्तेहाद के मावन तमिलनाडु में हुकूमत की यूथ वेलफेयर के वजीर अयोध्या निधि स्टालिन के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा है कि पार्टी ऐसे तबसरों से इत्तेफाक नहीं करती है। उन्होंने बताया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कन्वेंशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा है कि गांधीनगर में तमाम मज़ाहब को साथ लेकर चलती है और किसी को कमतर समझने के खिलाफ है। आइन इस तरह के तबसरों के खिलाफ है और कांग्रेस की भी हमेशा से मज़ाहब का एहतराम करने की रिवायत रही है। वसूद हिवा कुटकम, ये दो अल्फाज एक अमीर फ़लसफ़े की अक्कासी करते हैं। इसका मतलब है दुनिया एक ख़ानदान है। ये एक हमागीर नुक्ता नज़र है जो हमें सरहद, ज़ुबान और नज़रियात से बालातर होकर एक आलमगीर ख़ानदान के तौर पर तरक्की करने की तरकीब देता है। हिंदुस्तान की G20 की सरबराही के दौरान इसने इंसान पर मरकूज़ तरक्की के मुतालबे की तर्जुमानी की है। एक कुर्रा अर्ज़ के तौर पर हम सैयारे की परवरिश के लिए यकजा होते हैं। एक ख़ानदान के तौर पर हम तरक्की के हुसूल में एक दूसरे का साथ देते हैं और हम एक साथ मिलकर एक मुश्तरका मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा मुस्तक़बिल जो उन बाहम मरबूत औक़ात में एक नाक़ाबिल तरदीद सच्चाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के आगाज़ से क़ब्ल उन ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वबा के बाद का आलमी निज़ाम इससे क़ब्ल की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें दीगर चीज़ों के अलावा 3 अहम तब्दीलियाँ हुई है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा है कि मुल्क में भारत और इंडिया के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही और इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और उनकी पहचान हो चुकी है, इसलिए उन्हें मुल्क के अवाम मुंह तोड़ जवाब देंगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ओ पवन खेड़ा ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत और इंडिया के खिलाफ लड़ने वाली उन ताकतों ने महारत और जोड़ो यात्रा कामयाब बनाने की बहुत कोशिश की है। कई साजिशें की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि सवाल यह है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान किसको परेशानी में डाल सकता है, वो ताकतें कौन है जो भारत को इंडिया के खिलाफ खड़ा कर रही है। आज ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक मुल्क के हाल और मुस्तकबिल से है। तर्जुमान ने कहा है कि वो ताकतें हैं जो भारत और इंडिया के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही। गोल्ड हो या सोना, इससे अंग्रेजी या हिंदी में कह दो, कीमत नहीं बदलेगी। मुल्क के अवाम ने उन लोगों के चेहरे पहचान लिए हैं। बढ़ते हैं खेल की खबर की जानिब। एशिया कप में रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुपर 4 मरहले का इतवार को शेड्यूल मैच भी बारिश से मुतासिर हो सकता है, जिससे शायकीन को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि 2 सितंबर को एशिया कप के हाई पिच मैच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बारिश के सबब बेनतीजा खत्म हो गया था। हिंदुस्तानी टीम ने पहले बैंग तंग करते हुए 266 रन बनाए थे, ताहम पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला था। 10 सितंबर बरोज़ इतवार को मैच 2:30 पर कोलंबो में शेड्यूल है, ताहम क्यू वेदर ने नामुवाकिब मौसम की पेशगोई की है। क्यू वेदर के मुताबिक दिन के औकात में सूरज होगा, ताहम बाद में मौसम अबर आलूद हो जाएगा और ख़ास तौर पर शाम में बारिश मुतवक्के है। मजीद बताया गया है कि दिन के दौरान बारिश का 90% जबकि गरज चमक के साथ बारिश का 54% इम्कान है। मजीद बताया है कि रात के वक्त में दर्जे हरारत में 5 डिग्री तक कमी होगी क्योंकि आसमान पर बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। इदारे ने रात में बारिश होने का 96% और गरज चमक के साथ बारिश होने का 58% इम्कान जाहिर किया है। एक और मौसमियाती एजेंसी वर्ल्ड वेदर ऑनलाइन ने पेशगोई की है कि दिन में कोलंबो के प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है, जहां हाईवे से मुकाबला होता है। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजौना, सिलसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 7 तक 13 सितंबर रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्रादरी, कोत्तागुड़म, मंचिरियाल और विकाराबाद में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की BRS हुकूमत ने काम के हालात में बेहतरी के सिलसिले में होमगार्ड से किए गए वादों और हकीकात को पूरा नहीं किया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर खुदसोजी की कोशिश करने वाले होमगार्ड रविंद्र की यादत की है। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और खुदसोजी की कोशिश को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड का इस्तेहसाल किया गया है। रियासती हुकूमत होमगार्ड्स के हुकूक उन्हें ना देते हुए उनकी तौहीन कर चुकी है।
मरकजी वजीर ने कहा है कि वो जब तेलंगाना असेंबली में थे तो वो होमगार्ड्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए थे। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड्स के लिए छुट्टी के निज़ाम पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रेस अलाउंस के अलावा होमगार्ड्स को इजाफी अलाउंस अदा किया जाना चाहिए। इस मामले की जामे तहक़ीक़ात की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा ना होने पाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत होमगार्ड्स के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। सूफी खैरुद्दीन सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने सैयद मतीन अहमद तेलुगु देशम रियासती अक़लीती जनरल सेक्रेटरी और इस्लामुद्दीन के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें मंशियात और जराइम और क़त्ल व गारतगिरी से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम की इजाज़त मांगी गई है। हैदराबाद सिटी 14 सितंबर को इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक़िद होने जा रहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, इस वक्त हम BCP ऑफिस सेंट्रल जोन नामपल्ली में है और हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन से हम मुलाकात किए हैं और ये मुलाकात करने का मकसद हमारा ये था कि आज तेलंगाना और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में जो ड्रग कल्चर चल रहा है, मर्डर कल्चर चल रहा है और सूदखोरी का बाजार गर्म है, तो ये एक समाज को तबाह बर्बाद करने के लिए ये तीन जो चीज़ें हैं ये पूरे समाज को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर अहम बात ये है कि ये हमारे शहर हैदराबाद में क्यों फैल रहा, एक सवालिया निशान है। अब इसके लिए जो है ना, हुकूमत जितनी ज़िम्मेदार है और समाजी जहदकार और कौम के जो रहबर है वो भी उतने ही ज़िम्मेदार है। तो इसके लिए हम एक अवेयरनेस के खातिर 14 सितंबर को इंदिरा पार्क धरना चौक पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो होना रखे हैं और इस प्रोग्राम में दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदे इसके अंदर जो है ना शरीक होंगे। अब मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से मैं ये बात वादे करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हम रखे हैं ये किसी सियासी तंजीम का एजेंडा नहीं है या किसी कोई समाजी तंजीम का अपना कोई काम नहीं है, बल्कि ये कौमी मसला है और इस वबा में तमाम कौम के लोग मुतासिर हो रहे हैं। अब जो कौम की खिदमत का ढंढोरा पीटने वाले हैं और जो सियासी जमातें अपने आप को जो मुसलमानों के हमदर्द बता रही है, अब उनके लिए ये इम्तिहान का वक्त है, ये इम्तिहान का वक्त है। और बिलखुसूस मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त ये समझ रही है कि तेलंगाना उसकी जेब में है और रेवंत रेड्डी अपने आप को अभी से चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं और पार्टी का हर मेंबर अपने आप को होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ना मालूम क्या क्या समझ रहे हैं। इनका ये हशर है। अब यहाँ पर मुसलमान कांग्रेस पार्टी को ये बताएंगे कि जो मुसलमानों का जो अहम मसला है, जो शहर हैदराबाद हमारे तेलंगाना को जो कौमी मसला है, इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी जो है ना इस तरफ जो है ना इसमें हिस्सा नहीं ली और अपना रोल अदा नहीं करी, तो फिर हमारे तेलंगाना के वोटर कांग्रेस पार्टी को अच्छा रास्ता बताना भी जो है ना जानते हैं। अब यहाँ पर तमाम पार्टियों का ये इम्तिहान है और मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए तमाम पार्टी के जिम्मेदारों को ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से 10-11 बजे से इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक बड़े पैमाने पर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि धरना पार्क पर अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद, तो वहाँ पर इंदिरा पार्क पर ये जो ना प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि वहाँ से मैसेज हुकूमत के पास भी जाता है और पब्लिक में भी जाता है, तो हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो लेगी और हमारे जो कौमी रहनुमा है उनको भी जो है ना इसमें बुलाया जा रहा है, बल्कि इससे दावत दी जा रही है। फर्दन दावत देने का आप इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपके दिल में मुसलमानों के लिए राई के दाने के बराबर आपके दिल में मोहब्बत है
और कौमी जज्बा है आपके पास, आप अपने आप को अगर जो है ना कौम का रहनुमा मानते हैं तो आप इसी को दावत समझ के आप जो है ना आएंगे। तो मैं तमाम दीनी मिली सियासी तंजीमों से मैं अपील कर रहा हूँ कि 14 सितंबर के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। और एक अहम मैसेज दे रहा हूँ कि कल जुमा है और कल नमाज जुमा से पहले जो तमाम मसाजिदों में बयानात होते हैं, तो मैं तमाम अइम्मा इकराम व खुतबा उज़्ज़ाम को से ये अपील कर रहा हूँ कि कल अपने बयान में ड्रग के ख़िलाफ़ और मर्डर के ख़िलाफ़ और सूदखोरी के ख़िलाफ़ कल आप जो ना बयानात दें, पब्लिक में शऊर बेदार करें, क्योंकि आप पर कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का आपको जवाब देना है। तो मैं अपील करता हूं कि कल जो आने वाला जुमा है उस जुमा में तमाम मसाजिद में इस ड्रग के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़, जो हमारे शहर में जो है ना जो गांजा जो है ना फैलाया जा रहा है, जो मासूम बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, औरतें भी शिकार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप भी कल नमाज जुमा में शऊर बेदार करें। और हर उलमा इकराम की ये जिम्मेदारी है कि वो 14 तारीख से इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। कांग्रेस सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बताया है कि एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को निशाना कांग्रेस तनकीद बना रही है। तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया है, बीजेपी की हिमायत करने पर बीआरएस को जीतना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा है कि कार दहली जा रही है और कमल बदल रही है। आइए देखते हैं इसकी मजीद तफसीलात। मेरा भाइयों, हैदराबाद शहर में और एक निजाम है, वो शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर है। ये ऐसा कह रहा है कि हैदराबाद हमारा, ये शहर हमारा। अरे बाबा, आपका तो महाराष्ट्र है, सोलापुर से है, आप हैदराबाद के नहीं है। अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। इस बार देखेंगे शहर किसका है, ये शहर में कौन जीतने वाले हैं। आप चोर के साथ बिता रहे, ऐसा चोरों के साथ बिताना छोड़ दो असद भाई, आप सोचो, क्योंकि बार बार लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि केसीआर साहब को जिताओ। क्यों भाई, क्यों जिताना? ट्रिपल तलाक में मोदी को मदद दी इसलिए जिताना, 370 आर्टिकल में पार्लियामेंट में वोट दिया मोदी को इसीलिए जिताना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को मदद दिए इसीलिए जिताना, नोटबंदी में, जीएसटी में नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में खड़े रहकर उनको तारीफ किए इसीलिए केसीआर को जिताना। क्या असद भाई आप बोलो? हैदराबाद शहर में हम दिए मेट्रो रेल, गौलीगुड़ा बस स्टैंड से फलकनामा तक 6 किलोमीटर का, वहां से 9 किलोमीटर एयरपोर्ट तक हम दिए। पुराना शहर में मेट्रो रेल रोकने के लिए केसीआर को जिताना। क्या मैं पूछ रहा हूँ असद भाई, किस लिए जिताना? क्यों इसके साथ है आप? यहाँ दिखा रहे कार का निशान, कार हैदराबाद गली से निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसते, वो कमल पुल बन जा रहे। आपका हिस्सा क्या है असद भाई? आप बोलो। जो मोदी का शागिर्द केसीआर है, आप उनको क्यों शागिर्द बन के उसको मदद कर रहा है? इसमें है सो साजिश। सोचो भाई, हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, असदुद्दीन ओवैसी अगर उनके पार्टी जीत के लिए काम किए तो हमको कोई एतराज नहीं है। राजनीति में हर कोई उनके पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे, मगर इस बार चोर जैसा आदमी तेलंगाना को लूट लिए। धूलपेट में गणेश त्यौहार के कारोबारी अफराद ने बताया है कि इस मर्तबा गणेश त्यौहार का कारोबार कुछ खास नहीं चल रहा। जितना गुज़िश्ता सालों में कारोबार ने उरूज हासिल किया था उतना नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात।
भाई दिया रे भाई, इससे पहले 50,000 देखे थे। सड़कों पर समाजी मुखालिफ अनासिर को साफ करने के लिए रात देर गए हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत मुशीराबाद पुलिस में ऑपरेशन कारडोन किया गया है और 24 अफराद को शराब, मंशियात और लोगों को परेशान करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और उनके वालिदैन सरपरस्तों के सामने काउंसलिंग की गई है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। కానీ ఉదయాన్నే రోడ్ల మీద కూర్చొని టైం పాస్ చేస్తాం, బాక్స్లో కూర్చొని సిగరెట్ తాకుండా కూర్చుంటాం, 3 గంటల 4 గంటల దాకా 2-3 గంటల దాకా సిగరెట్లకు దానికి తిరుగుతాం, మందు తాగుతాం, డ్రగ్స్ తాగుతాం, రోడ్ల మీద కూర్చుంటాం అంటే మీ ఫ్యామిలీకి కాదు ఎంటైర్ ఆ కాలనీ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అయింది. కాలనీ వాళ్ళు కూడా పక్కింటోళ్ళకు, ఆ ఎదుగుంటోళ్ళకు, వాళ్ళకి ఇళ్ళకి అందరూ మీరు రోడ్ల మీద కూర్చొని అందరికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎవరు అందరి మీద కూర్చుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళు ఉంటారు, బయట దానికి దొంగల అది అని అందరూ భయపడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇవాళ నుంచి మన రోడ్ల మీద లేటర్స్ అన్నెసెసరీగా కూర్చొని ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ బట్టల మీద కూడా కేసు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఈపెట్టి కేసు పెట్టి ఫైన్ కట్టిస్తాం, ఆ తర్వాత ఇనకపోతే ఎఫ్ఐఆర్ పెడతాం, ఆ తర్వాత కూడా ఇనకపోతే పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడానికి కూడా రాము ఈ పోలీస్. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ పర్పస్లో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లేట్ అవర్స్లో ఎక్కువ మేము నైట్ పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే దొంగలు ఎవరైనా తిరుగుతున్నారో లేట్ అవర్స్ పట్టుకోవడం. ఇంతమంది రోడ్ల మీద ఉంటుంది, ఎవరు దొంగ ఎవరు మంచి మేము ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? దొంగతనం తినదాకా సెంటర్ లిఫ్టింగ్స్, ఇళ్ళ దొంగతనాలు ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ ఇంతమంది రోడ్ల మీద ఉంటే మేము దొంగలు ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి? మేము ఎట్లా ఎంతమంది అని చెక్ చేస్తున్నాం? రోడ్ల మీద ఇంతమంది తిరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా బంద్ చేసుకోవాలి. ఇవాళ సీక్రెట్ ఆఫీసర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఇవాళ మీరు అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరందరూ కూడా పోయి మీ ఏరియాలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్, మీ చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా చెప్పండి, ఇలా లేట్ అవర్స్ తినడం వల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. మీరు కూడా పండుకుంటారు లేట్ అవర్స్లో. 3 గంటల పోయి పండుకొని ఇప్పుడు స్కూల్ టైం పోలేరు. లేకపోతే ఏంటంటే 3-4 అయితే చెప్తా క్రియేటివ్ చేసి 2:30 సిగరెట్ పోయాడట. ఇది గుడ్ టైం, 2:30 సిగరెట్ తాగుతారా? పండుకునే టైం కదా, ఏ టైంలో అది చేస్తే ఆ టైం అందం ఉంటుంది. हैदराबाद की प्रगति नगर में 4 साला मिथुन रेड्डी की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? सीसीटीवी फुटेज में एनआरआई कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और वॉचमैन ने सुबह 8:02 को मेन हॉल का कवर खोला है। इसके बाद 11 बजे मिथुन मेन हॉल में गिर पड़ा। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मिथुन की जान चली गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद सिटी ट्रैफिक होमगार्ड रविंद्र ने चंद दिन कबल अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जो उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी अहलिया ने उस्मानिया हॉस्पिटल में धरना दिया है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात।
తప్ప అర్థం అవ్వట్లేదు. ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకా ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేంత అవసరం న్యాయం చేసేలాగా చర్యలు తీసుకున్నట్టు వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर होमगार्ड रविंद्र की मौत पर एक बयान जारी किया है। देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। आज का जो वाक़या है बड़ा दर्द भरा है। कांस्टेबल की जो फैमिली है उन्हें ये मांग रख रही कि जो कांस्टेबल सुसाइड करे हैं वो सीनियर ऑफिसर्स के प्रेशर के वजह से ये सुसाइड करे, और इसके पीछे एएसआई नरसिंह राव, चंदू कांस्टेबल और एक अहमद बोल के है जो होमगार्ड ऑफिस में काम करते हैं। ये 3-4 जनों के प्रेशर के अंदर हमारा पति सुसाइड करा, तो हमारे को इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन होना। और आज हम सुबह में 2 घंटे पहले 12 बजे के टाइम पे डीजीपी साहब अंजनी कुमार साहब से मिले, रेवंत रेड्डी और हमारी पूरी टीम, और हम एक बात बोले कि देखो साहब, आपका एक कांस्टेबल मरा, अगर से होम मिनिस्टर आया आके वो फैमिली को संभाल लिया और ये बात बोला कि हाँ भाई हम एक्सग्रेशिया दे देते आपको, एक 25 लाख का, आपके बच्चों को एजुकेशन दे देते, और आपकी जो सतीमनी है और जो भी उनकी बीवी है, उनकी एलिया है, उनको एक गवर्नमेंट नौकरी दे देते, तो क्या बिगड़ने का है साहब? हाँ, 16 साल से ये आदमी एक होमगार्ड रह के ईमानदारी से काम करा। आज टीवी में जब इनकी बीवी सुजाता जब बात कर रही और ये बात बोल रही, मेरा मियाँ इतना ईमानदार था, मेरा मियाँ इतना ईमानदार था कि मैं ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दी चंद्रायन गुट्टा में तो मेरे को चालान डाल दिया, और पलट के मैं बोली मैं तेरी बीवी हूँ ना, तो उन्हें पलट के बोल रहा कानून एक है, मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, सब एक है। ऐसा ईमानदार कांस्टेबल आज आपका मर गया। कौन सी हालात में मरा पर इन्वेस्टिगेशन करके मालूम करेंगे, मगर आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप एक वालिद साहब का रोल प्ले करना। आप आए तो क्या आप छोटे हो जाते, आपका कमिश्नर आए तो छोटे हो जाते, आपका होम मिनिस्टर आए तो छोटे हो जाते। तो रही बात, कांग्रेस पार्टी ये बात बोली है कि आपका जो भी डिमांड है 25,000 एक्सग्रेशिया, आपके बच्चों का एजुकेशन और आपको गवर्नमेंट की नौकरी, और जो भी ये 3 जने हैं उनको इमीडिएटली एक हाई लेवल कमेटी डालो, इन्वेस्टिगेट करो, कसूरवार है चलो, नहीं है तो नहीं है, कसूरवार है उनको जेल भेज देंगे आप। और एक बात समझ में नहीं आ रही हमारे को, ये तेलंगाना की गवर्नमेंट, केसीआर साहब, केटीआर साहब बड़े बड़े बाता कि लाइट नहीं जाती, लाइट नहीं जाती, लाइट नहीं जाती। मैं पूछ रहा हूँ, जब सीसी कैमरा हम पूछ रहे हैं पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं लाइट चले गई। वाह रे वाह, वाह रे वाह, राइट। अब 164 स्टेटमेंट में क्या डिक्लेरेशन दिए, हम कोर्ट में पिटीशन डाले, 164 स्टेटमेंट निकालेंगे और बराबर प्रेस के सामने, आवाम के सामने, तेलंगाना के सामने रखेंगे। आज अफसोस इस बात का है भाई लोगों, जो तेलंगाना हम लेके आए, सामाजिक तेलंगाना, जहाँ पे हर किसी को इंसाफ होना, वहाँ पे आज इंसाफ नहीं हो रहा। ये बात आवाम को समझ में आ रही, और कांग्रेस पार्टी का बयान ये है कि हम आपके साथ है, शुरुआत से ख़त्म तक आपके साथ है। जो भी होमगार्ड है उनको परमानेंट जॉब करने का है, 3 महीने के अंदर कांग्रेस की क़यादतदारी हम परमानेंट करेंगे। और इस मामले के अंदर जब आप पूरे होमगार्डों को मैसेज डालते कि कोई भी होमगार्ड जाके अपने दोस्त से, अपने भाई से और अपने कोलीग से नहीं मिलना, ये क्या इंसाफी है साहब? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, ब्रिटिश के राज में है? हम तेलंगाना लाए क्यों? अरे उनका भाई मर गया, उनका दोस्त मर गया, उनका कोलीग मर गया, उनको जाके पुरसा देने का भी अख्तियार नहीं है। क्या आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? क्या है ये तेलंगाना पुलिस का काम? ये क्या है तेलंगाना गवर्नमेंट का काम? जो बोलना है बोले। अंजनी कुमार साहब सुने, नीचे की मुंडी ऊपर नहीं हो रही, खैर कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे आ गए। और तो नाजरीन, ये थी मरो कुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।